ये जीत एनडीए की कम, तेजस्वी की ज़्यादा हार है जी। मतलब तेजस्वी के खिलाफ लोग गुलबंद हो गए, अरे भाई ये आएंगे तो फिर तो जंगल राज तो नहीं आ जाएगा। तो जंगल राज के जिस नैरेटिव को बीजेपी ने मजबूत किया उसकी वजह से उनकी हार हुई है। जी। तो तेजस्वी अगर समय रहते सुधर जाते हैं और जंगल राज के नैरेटिव से बाहर निकल पाते हैं तभी ये संभव है। क्या बिहार में तेजस्वी की छाया से बाहर निकलेगी कांग्रेस? तमिलनाडु में राहुल ने डीएमके को छोड़ा, प्रशांत किशोर के साथ जाने की कितनी संभावना? जानिए इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने डीएमके का साथ छोड़कर फिल्मी सितारे विजय से गठजोड़ कर बिहार के राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। आरजेडी कांग्रेस के गठबंधन को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। अब सवाल है कि क्या कांग्रेस तमिलनाडु वाला साहस बिहार में भी दिखाएगी? थालापति विजय के फ्रेंड प्रशांत किशोर से हाथ तो नहीं मिला लेगी? अब क्या है, क्या होने वाला है, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर, अगर कांग्रेस आरजेडी को छोड़ पीके के साथ आ जाती है तो 2029 में पहली बार राजनीति का पूरा समीकरण ही बदल सकता है। हाँ बिल्कुल, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी है। चुनाव के ठीक बाद ही प्रशांत किशोर मिले थे प्रियंका गांधी से और अटकलों का बाजार तेज हो गया था। 4 मई को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए उसके बाद कांग्रेस ने दशकों पुराने साथी डीएमके का साथ छोड़ दिया है। राहुल गांधी ने अपने 5 विधायकों का समर्थन अभिनेता से नेता बने थलापति विजय को दे दिया। राहुल गांधी का डीएमके जैसे पुराने और भरोसेमंद सहयोगी को छोड़ना एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। टीवीके के साथ जाने का राहुल गांधी का यह फैसला बता रहा है कि वह घिसे पिटे नारों और पुराने मॉडल के आधार पर चल रही पार्टियों से अलग नए बढ़ते हुए राजनीतिक चेहरों के साथ कदम ताल करना चाहते हैं और इसलिए तो डीएमके का साथ छोड़कर उन्होंने विजय का हाथ थामा है। तो बिहार में भी कुछ भी हो सकता है, चर्चा तो तेज है। जी सर, तो क्या अब राहुल गांधी जो है वो क्षेत्रीय जो पार्टी है उसके दबाव से बाहर निकलेगी और युवा और भविष्य की राजनीति की ओर देख रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या देख रही है पता नहीं, लेकिन उसके इस एक्शन से तो यही लगता है कि बिहार में कांग्रेस और आरजेडी का रिश्ता बहुत पुराना जो है वो दरक सकता है। तमिलनाडु के फैसले का गहरा असर बिहार की राजनीति पर भी पड़ सकता है, गठबंधन पर भी पड़ सकता है। बिहार में कांग्रेस दशकों से आरजेडी के साथ बनी हुई है और उसे पिछलग्गू भी कहा जाता है आरजेडी का। तमिलनाडु का फैसला बिहार कांग्रेस के उन नेताओं को ताकत देगा जो एकला चलो या सम्मानजनक हिस्सेदारी की वकालत करते रहे हैं। चुनाव के बाद से ही तो बिहार में अकेला लड़ने की मांग उठ रही है, प्रशांत किशोर के साथ जाने की मांग उठ रही है। राहुल गांधी यह संकेत दे रहे हैं कि वे पारंपरिक और पुराने पड़ चुके गठबंधन के समीकरणों को बदलने के लिए तैयार हैं और बताया जा रहा है कि फिलहाल कांग्रेस आरजेडी के साथ है, लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा टेस्ट केस है। अगर विजय कांग्रेस का गठबंधन तमिलनाडु में सफल रहा तो राहुल गांधी बिहार में भी आरजेडी को छोड़कर प्रशांत किशोर या किसी नए प्रगतिशील मोर्चे के साथ जाने में देर नहीं करेंगे और मुझे लगता है कि आरजेडी को छोड़ने के बाद सबसे बड़ा विकल्प तो जनसुराज ही है राहुल गांधी के लिए। सर, और बिहार कांग्रेस में तो ऐसे भी मांग उठ रही है आरजेडी का साथ छोड़ने के लिए। हाँ, चुनाव के पहले भी मांग उठ रही थी, चुनाव के बाद तो और तेज हो गई। बिहार चुनाव की समीक्षा बैठक में कांग्रेस नेताओं ने आलाकमान को आरजेडी से अलग होकर चुनाव लड़ने का सुझाव दिया था। साथ ही अपने पुराने समीकरण पर लौटने की मांग की थी। बैठक के बाद बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा था कि हमारा गठबंधन सिर्फ चुनाव को लेकर था, अब किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है। इसका मतलब है कि कांग्रेस अगले चुनाव में आरजेडी से गठबंधन तोड़कर 2010 की तरह चुनाव लड़ सकती है। अंदर खाने ये भी चर्चा है कि प्रशांत किशोर के साथ पार्टी गठबंधन कर सकती है और प्रशांत किशोर भी तो अकेले कुछ कर नहीं पाए, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ आ जाते हैं तो उनकी जो रणनीति है, चुनावी रणनीति, और कांग्रेस का जो पुराना जनाधार, वो दोनों मिलकर कमाल दिखा सकता है। जी सर, तो तेजस्वी का साथ छोड़ने से कांग्रेस को क्या फायदा होगा? देखिए, तेजस्वी यादव 4-5 सालों में लगातार तमिलनाडु के सामाजिक न्याय के मॉडल को अपनाने की बातें करते रहे हैं। जातीय जनगणना से लेकर रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाने की जमकर वकालत की है उन्होंने। अगस्त 2022 से जनवरी 2024 तक तेजस्वी यादव जब नीतीश सरकार में आए तो बिहार में जातीय जनगणना हुई। इसका श्रेय भी वो लेते हैं कि उन्होंने कराई। रिजर्वेशन का दायरा भी बढ़ा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इतने प्रयास के बावजूद 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन कहाँ रहा, 35 सीटों पर सिमट गया। तेजस्वी यादव जिस तमिलनाडु मॉडल को बिहार में लागू करने की बातें करते हैं
वह उसी मॉडल राज्य में फेल हो गया, तमिलनाडु में फेल हो गया, तो बिहार में क्या सफल होगा। साथ ही स्टालिन की पार्टी डीएमके सत्ता से बाहर हो गई है और एक्टर विजय ने स्टालिन से अलग सामाजिक न्याय का नया मॉडल पेश किया जिसे लोगों ने स्वीकार किया है। तो बिहार में ऐसा हो सकता है क्योंकि प्रशांत किशोर भी तो उसी राह पर चल रहे हैं। वो जाति पाति पुराने जातीय समीकरणों को ध्वस्त करके वो नया समीकरण बनाना चाहते हैं। हालांकि अकेले लड़े तो कामयाबी नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस पार्टी, वाम दल, छोटे छोटे दल उनके साथ आ जाते हैं तो कांग्रेस फिर से बिहार में जिंदा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। सर, लेकिन ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बिहार में कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ तो नहीं रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है और उसके वोट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। आरजेडी का भी वोट बैंक इंटैक्ट है, भले बढ़ा नहीं है। आरजेडी के साथ गठबंधन में 2025, 2020 और 2015 में विधानसभा का चुनाव कांग्रेस लड़ी थी। पार्टी को 8%, 9%, 6% यही वोट मिला। मैंने इस बार तो 6% से थोड़ा सा ज़्यादा, मैंने 6.8% वोट मिला। जबकि 2010 में अकेले लड़ी थी तब उसको 8.4% वोट मिला था। तो अकेले लड़ती तो उसका वोट परसेंटेज तो बढ़ जाता है। पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि आरजेडी के साथ रहने से उसे अपना पारंपरिक वोट, खासतौर पर स्वर्ण मुस्लिम और दलित वापस पाने में मदद मिल रही है। बल्कि वो मदद नहीं मिल रही है, बल्कि आरजेडी के ही कैडर पर निर्भर हो गई है कांग्रेस। नेताओं ने ये फीडबैक आलाकमान को भी दिया है। आरजेडी में तेजस्वी यादव ही एकमात्र नेता और भावी मुख्यमंत्री चेहरा हैं। कांग्रेस के भीतर एक बड़ा धड़ा मानता है कि आरजेडी के नेतृत्व में रहने से कांग्रेस कभी अपना मुख्यमंत्री या मजबूत नेतृत्व बिहार में खड़ा नहीं कर पाएगी। विरोधी एनडीए अक्सर आरजेडी के साथ होने का कांग्रेस पर भी भ्रष्टाचार और जंगलराज के पुराने आरोपों को लेकर हमला करते रहते हैं। इससे पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो कांग्रेस में एक ये मांग जोर पकड़ रही है कि कांग्रेस को या तो अकेले लड़ना चाहिए या प्रशांत किशोर और छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर लड़ना चाहिए, आरजेडी से पीछा छुड़ाना चाहिए। और देखिए, तेजस्वी यादव का वोट बैंक घट नहीं रहा है, लेकिन बढ़ भी तो नहीं रहा है। और जब तक उनको यादव मुस्लिम के अलावा दूसरी जातियों का सहयोग समर्थन नहीं मिला तब तक वो सरकार नहीं बना सकते। तो कांग्रेस को तो लग रहा है कि भाई कोई फ़ायदा नहीं है, अकेले लड़ेंगे तो आगे ठीक है, एक नहीं 2 चुनाव में मजबूत होंगे, लेकिन यहाँ तो कभी मजबूत होना ही नहीं है। हमेशा तेजस्वी यादव के पीछे लगे रहेंगे और सरकार भी नहीं बना पाएंगे तेजस्वी यादव, तो क्या फायदा। सर, तो ऐसे में प्रशांत किशोर के साथ आने से क्या बदलाव आएंगे बिहार की राजनीति आएगा। किसी आरजेडी को छोड़कर जनसुराज के साथ कांग्रेस जाएगी तो बदलाव तो आएगा। कांग्रेस बिहार में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है और आरजेडी की छाया से दूर जाना चाहती है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद 2025 में प्रशांत किशोर की कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी से 2 घंटे की मुलाकात हुई थी। प्रशांत किशोर की प्रियंका गांधी से बिहार और देश में विपक्ष की राजनीति पर बातें हुई थी। कांग्रेस जानती है कि प्रशांत किशोर रणनीतिकार हैं जो कांग्रेस को नई ऊर्जा दे सकते हैं। बिहार चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को लेकर ज़्यादा तल्ख तेवर भी नहीं दिखाए थे और कई बार उन्होंने ये कहा था कि उनकी विचारधारा कांग्रेस के करीब है और उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस को आरजेडी को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। तो प्रशांत किशोर तो पहले से ही कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं और कांग्रेस भी अब उम्मीद से उनको देखने लगी है। उनको अगर बिहार में अच्छा करना है, प्रशांत किशोर ने कहा कि कांग्रेस को अगर अपने बल पर बिहार में अच्छा करना है तो अकेले लड़ना पड़ेगा। और कांग्रेसियों की भी मांग है कि भाई प्रशांत किशोर के साथ, वाम दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाए, छोटे दलों को साथ लेकर चुनाव लड़ा जाए। अगर वाकई ये समीकरण बनता है तो बिहार में मुश्किल तो होगी एनडीए की। जी सर, प्रशांत किशोर को भी अब 2025 चुनाव हार के बाद अब अकेले आगे बढ़ने में मुश्किल होगी। हाँ, प्रशांत किशोर को भी एहसास हो गया है कि अकेले वो कुछ कर नहीं सकते, अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ता। प्रशांत किशोर बिहार में लंबे समय तक काम कर रहे हैं और युवा विकास को अपना एजेंडा बनाए हुए हैं। कांग्रेस को संगठन और रणनीति दोनों की ज़रूरत है। पीके का प्लान 2030 बिहार पर फोकस्ड है। कांग्रेस 2029 लोकसभा चुनाव में माहौल बनाकर देश में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है, साथ ही बिहार में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहती है। इसके लिए उसे प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार की ज़रूरत है। पार्टी के एक गुट का कहना है कि प्रशांत किशोर भले अपने दम पर चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर कांग्रेस को उनका फ़ायदा मिल सकता है।
बीजेपी को टक्कर क्षेत्रीय पार्टियां नहीं दे सकती हैं। कांग्रेस को अपने दम पर मजबूत होना होगा, इसलिए बड़े राज्यों में एक मजबूत रणनीतिकार की जरूरत है। तो इसीलिए लगता है कि प्रशांत किशोर के करीब जा रही है कांग्रेस। सर, तो क्या बिहार में तेजस्वी और आरजेडी की वापसी संभव है? देखिए, तेजस्वी यादव अभी भी बिहार के सबसे मजबूत विपक्षी चेहरा है, इसमें कोई शक नहीं है। उनका वोट बैंक घट नहीं रहा है। 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे ज़्यादा वोट शेयर 23% मिला है, लेकिन सीटें सिर्फ 25 से आई हैं। ये चिंता की बात है। अगर उन्हें 2030 या उससे पहले सत्ता चाहिए तो पुरानी रणनीति से बाहर तो निकलना पड़ेगा उनको। आरजेडी की पारंपरिक ताकत मुस्लिम यादव है, लेकिन यह सत्ता के लिए पर्याप्त नहीं है। ईबीसी, महादलित, सवर्णों के एक हिस्से और महिलाओं को साथ लाना जरूरी है। 2025 के चुनाव प्रचार में उन्होंने A to Z की बात कही थी, लेकिन इसे जमीन पर और टिकट के बंटवारे में वो लागू नहीं कर पाए। तेजस्वी को ईबीसी और दलित वोट को और मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार की तरह सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। छोटे दलों के साथ बेहतर तालमेल करना पड़ेगा। उन्हें सीटें देकर बड़ा गठबंधन बनाना पड़ेगा। जंगल राज के नैरेटिव को विकास की पॉलिटिक्स से खत्म करना पड़ेगा। उनके खिलाफ एक ही नैरेटिव था जिसने महागठबंधन का पूरा खेल बिगाड़ दिया, वो है जंगल राज का नैरेटिव। अब ये जीत एनडीए की कम, तेजस्वी की ज़्यादा हार है। मतलब तेजस्वी के खिलाफ लोग गुलबंद हो गए, अरे भाई ये आएंगे तो फिर तो जंगल राज तो नहीं आ जाएगा। तो जंगल राज के जिस नैरेटिव को बीजेपी ने मजबूत किया, उसकी वजह से उनकी हार हुई है। तो तेजस्वी अगर समय रहते सुधर जाते हैं और जंगल राज के नैरेटिव से बाहर निकल पाते हैं, तभी ये संभव है। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति में आगे और क्या कुछ होते हैं और किस तरीके से समीकरण बनते हैं और बदलते हैं। आपकी क्या राय है इन तमाम पूरे डिबेट को सुनने के बाद? अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।